हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसटी क्लासेस। हमारा ये वीडियो सीटेट एग्ज़ाम देने वाले परीक्षार्थियों के लिए है। इस वीडियो में हम सीटेट ट्रिक के बारे में बताएंगे। जैसे कि कोई क्वेश्चन देखने के बाद सबसे पहले हम उसका आंसर करने की कोशिश करेंगे। अगर हमें उसका आंसर नहीं आ रहा है तो हम ये ट्रिक वहाँ पे अलाउ करेंगे। तो देखते हैं उस ट्रिक के बारे में, जिस ट्रिक की हम चर्चा करने वाले हैं। तो आज हम आप लोग के बीच एक महत्वपूर्ण ट्रिक के विषय में चर्चा करने वाले हैं, जिससे हम परीक्षा कक्ष में थोड़ी दिमाग लगाकर एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। सीटेट एक ऐसी परीक्षा है जिसमें कि 30 क्वेश्चन होते हैं। उस 30 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन पेडागॉजी यानी शिक्षण के होते हैं, जो हमारे बेसिक एप्टीट्यूड पर डिपेंड करता है कि हम उसे कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है, सीटेट एक ऐसी परीक्षा जिसमें कुछ महत्वपूर्ण शब्द हमेशा रिपीट होते रहते हैं, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण शब्द पॉजिटिव और कुछ शब्द निगेटिव होते हैं। सबसे पहले हम उन शब्दों की चर्चा करते हैं जो पॉजिटिव होते हैं और प्रश्न के जवाब को सही साबित करते हैं। आइए हम उन शब्दों की चर्चा करते हैं। यानी सीटेट एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे होते हैं जैसे कि कुछ वर्ड्स हमेशा कॉमन होते हैं, यानी क्वेश्चन में वो वर्ड अगर दिख जाए, जिस ऑप्शन में वो वर्ड होते हैं, अगर वो पॉजिटिव वर्ड्स हैं तो वो ऑप्शन आराम से हम सही कर सकते हैं। वो पॉजिटिव वर्ड कौन कौन से हैं, जैसे देखते हैं यहाँ पे अवसर, यानी क्वेश्चन के बाद जो चार ऑप्शन दिया हुआ है उसमें अगर किसी विकल्प में हमें अवसर या मौका दिखता है तो वहाँ पे हम वो ऑप्शन सही कर सकते हैं। लेकिन ऐसा हम तब करेंगे जब हमें उस क्वेश्चन का सही आंसर नहीं पता होगा। यानी सर्वप्रथम हम क्वेश्चन का सही ऑप्शन करने की कोशिश करेंगे। अगर हमें नहीं आ रहा है तो फिर हम ट्रिक के लिए आगे बढ़ेंगे। तो वो पॉजिटिव शब्द कौन कौन से हैं वो हम देखते हैं, और इसके बाद इन सारे जो वर्ड्स हम दिख रहे हैं इनके हम कुछ क्वेश्चन आप लोग को आगे दिखाएंगे कि वो क्वेश्चन कैसे वहाँ पे सही कर रहे हैं। तो जैसे हमारा शब्द हो गया अवसर, या फिर विभिन्न लिखा हो, विभिन्न का स्थान वैविध्यपूर्ण भी लिखा हो सकता है, वो भी ऑप्शन हमारा सही होता है। ऐसे ही सृजनात्मकता, जिस ऑप्शन में हमें सृजनात्मकता लिखा मिल जाए हम उस ऑप्शन को सही कर सकते हैं। फिर आगे हमारा है संदर्भानुसार, यानी किसी क्वेश्चन के बारे में अगर लिखा हुआ है संदर्भानुसार, यानी कोई चीज़ समझ के उसका संदर्भ जान के इस टाइप से लिखा हो तो वहाँ पे हम उसको सही कर सकते हैं। आगे सहज लिखा होगा या फिर स्वाभाविक भी हो सकता है। अवधारणात्मक क्षमता, भाषा प्रयोग की क्षमता, स्वयं खोजना या फिर करके सीखना, ये सब अगर हमें लिखे मिलते हैं तो वो हम सही कर सकते हैं। फिर आगे है कारणों का पता लगाकर समाधान करना या निदान करना, यानी उसके हम कारण के बारे में जानेंगे कि वो कारण मतलब कैसे सॉल्व होगा। फिर अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो वहाँ पे उसको हम सही कर सकते हैं। फिर आगे निदानात्मक शिक्षण कार्य, सर्वांगीण विकास, बाल केंद्रित शिक्षा, आदर्शवादी और मनोवैज्ञानिक, व्यवहारिक जीवन से जोड़कर पढ़ाना, यानी शिक्षार्थी के व्यवहारिक जीवन से जोड़ के अगर बताने के लिए ऐसा कुछ लिखा गया है तो वहाँ पे हम वो ऑप्शन प्राथमिकता देंगे उसमें। या फिर जहाँ पे सर्वांगीण विकास की बात हो, बालक को हमेशा केंद्र मान के मतलब ये चीज़ करना है, ये सब मतलब ट्रिक है जो कि मतलब सही कर सकते हैं एकदम। फिर व्यवहारिक उदाहरणों का समावेशन, यानी व्यवहार को उतार के पढ़ाने से ये चीज़ भी अगर ऑप्शन में है तो उसको हम सही करेंगे। ये सारी चीज़ अगर हमें ऑप्शन में मिलते हैं तो जो हमारे पॉजिटिव वर्ड्स हैं अगर ऐसा रहता है तो वहाँ पे हम इसको सही कर सकते हैं। फिर इस आगे देखते हैं दृश्य श्रव्य सामग्री। यहाँ पे दृश्य श्रव्य सामग्री की वरीयता दिया रहे, वहाँ पे हम दृश्य श्रव्य सामग्री वाले ऑप्शन को सही करेंगे। प्रत्यक्ष ज्ञानार्जन, मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा, वनस्पति के लिए अवलोकन, अर्थपूर्ण या भावपूर्ण, ये शब्द अगर लिखे मिलते हैं तो हम बेझिझक उस ऑप्शन को सही कर सकते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं अब हम उन नेगेटिव शब्दों की चर्चा करते हैं जो प्रश्न के जवाब को गलत सिद्ध करते हैं। यानी क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन के 4 ऑप्शन में अगर ये वर्ड कहीं स्पेशली मिलता है तो उस ऑप्शन को हम बेझिझक गलत कर सकते हैं, या फिर गलत करने के लिए दिया है तो उसको हम देख के सही मार सकते हैं। देखते हैं आगे वो कौन कौन से वर्ड हैं। जिस ऑप्शन में केवल, मात्र, एकमात्र, बिल्कुल, अगर ये सब लिखा मिलता है तो वहाँ पे वो ऑप्शन लगभग गलत होगा। या फिर जहाँ पे लिखा रहा है दंड, शिकायत, यानी बालक को दंडित करने की बात हो या फिर बालक की शिकायत की बात हो, वहाँ पे हम ये सब ऑप्शन देख लेंगे। बाकी बालक को गलत कहना, यानी हमें बालक को गलत नहीं कहना है, बालक हमेशा सही होगा। या फिर जहाँ रटने की बात हो या दोहराने की बात हो, ये ऑप्शन जहाँ पे मिलते हैं वहाँ पे हमारा सही हो जाएगा वो ऑप्शन। कथन बताना,
महापुरुषों का उदाहरण देना, आर्थिक शब्द जैसे ट्यूशन, कीमती चीज आदि, ये सब चीज़ें मिलती हैं तो वहाँ पे वो ऑप्शन बेसिकली गलत होगा। अध्यात्म, दर्शन, ज्योतिष, प्रलोभन यानी पुरस्कार देके बालक को किसी कार्य के लिए बार बार करवाना, ये सब जैसे प्रलोभन यानी लालच की बात होगी, वहाँ पे वो गलत माना जाएगा। उपेक्षा करना यानी जहाँ पे उपेक्षा की जाए बालक की, वो ऑप्शन गलत होगा। नियंत्रण, राजनीतिक, कठोर अनुशासन यानी कठोर तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मानक, परीक्षा, अंक यानी ये सब चीज़ अगर हमें मिलता है ऑप्शन में तो हम बेझिझक उसको गलत कर सकते हैं। छात्रों को अनदेखा करना यानी बालक को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, बालक को इग्नोर नहीं करना है। लैंगिक रूढ़वादिता, जहाँ पे इस टाइप का कुछ दिया हो कि बालक को प्राथमिकता देनी हो, बालिका को नहीं देना है, इस टाइप से अगर जहाँ पे मिले, या फिर पक्षपात, ये सब चीज़ें ऑप्शन को गलत करेंगी। तो हम जो चीज़ अभी बताए हैं ट्रिक में, कुछ क्वेश्चन के माध्यम से उस ट्रिक को हम देखने की कोशिश करते हैं। कुछ प्रश्न की सहायता से हम दिए गए ट्रिक को समझने की कोशिश करते हैं। देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन फर्स्ट है, दिया है छात्र के अवांछित व्यवहार के संशोधन हेतु सबसे प्रभावी विधि है। यहाँ पे दिया उसके माता पिता को सूचित करना, छात्र को दंडित करना, दंडित करना दिया ना, इसको हम तुरंत इग्नोर कर देंगे, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। फिर उसे नज़रअंदाज करना, ये भी नहीं हो सकता, नज़रअंदाज कर रहा है यहाँ पे। बाकी डी ऑप्शन में दिया हुआ है अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाना तथा उपचारों का सुझाव देना, यानी कारणों का पता लगाकर फिर हमें उसका हल ढूंढना है। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन डी सही है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में क्या है, प्रयोग एवं पर्यवेक्षण, अगला है संवाद एवं परिचर्चा, फिर सी है दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना, डी है बच्चों को अंतर्दृष्टि के द्वारा अनुमान लगाने के प्रोत्साहित करना। यहाँ पे जैसे सारे ऑप्शन में सटीक लग रहा है, लेकिन ये ऑप्शन सी वाला दिया है दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना, और बताया गया था उसमें दोहराने या रटने का विरोध किया गया था। तो यहाँ पे हमारा ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सहज अनुभूत सिद्धांत की संरचना करते हैं, इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो ऑप्शन दिया है बच्चों के इन विचारों को खारिज करना चाहिए, बिल्कुल यहाँ पे बच्चे को गलत दिखा रहा है या फिर बच्चे को वरीयता नहीं दे रहा, प्राथमिकता नहीं दे रहा, तो ये हमारा नहीं हो सकता। नेक्स्ट है बच्चों के विचारों एवं सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए, यहाँ पे भी बालक को वरीयता नहीं दे रहा है। फिर सी है बच्चों को इन विचारों के लिए डांटना चाहिए क्योंकि ये विचार उनके शिक्षण में हस्तक्षेप नहीं करते, यानी डांटना मारना ये सब तो बिल्कुल नहीं करना है। फिर ऑप्शन फोर्थ है संवाद के द्वारा बच्चों की इन अवधारणाओं को चुनौती देना चाहिए, यहाँ पे ये ऑप्शन हमारा सबसे सटीक है, यहाँ पे बालक को वरीयता दे रहा है और वो करने के लिए प्रेरित कर रहा है। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है। फर्स्ट ऑप्शन है केवल संकलनात्मक आकलन, यहाँ पे केवल मिल गया, यानी केवल हमारा नेगेटिव वर्ड है, ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो सकता। फिर बी है ना तो संरचनात्मक ना ही संकलनात्मक आकलन, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल से सब चीज नेग्लेक्ट कर दे रहा है। ऑप्शन सी है विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकलनात्मक आकलन का प्रयोग करना, जब दोनों प्रकार से हम करेंगे तभी तो हमारा हो सकता है। फिर आगे डी देख लेते हैं, डी में क्या है, दिया है केवल संरचनात्मक आकलन, यानी यहाँ पे भी हमारा केवल लिखा हुआ है, इस प्रकार से ये भी हमारा नहीं हो सकता। इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन इसका ऑप्शन सी सही होगा। आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन है असत्य कथन की पहचान करें, यानी यहाँ पे जो कथन हमारा गलत है उसको हमें टिक करना है। फर्स्ट ऑप्शन है शिकारी पौधे की श्रेणी में नेफेंथीस को रखा जाता है, बिल्कुल सही है। फिर ऑप्शन बी है घटपर्डी केवल छोटे कीड़े मकोड़े को खा जाता है, यहाँ पे भी केवल लिखा हुआ है, यानी ये हमारा निगेटिव वर्ड है। फिर आगे देखते हैं सी ऑप्शन, यह भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया में पाया जाता है, ये तो बिल्कुल सही है। फिर ये है घटपर्डी से खास खुशबू निकलती है, ये भी हमारा सही है, इसकी खुशबू से जो कीड़े मकोड़े होते हैं इस पौधे की तरफ चले जाते हैं, बाकी इसके बाद इसमें जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो बैठ जाते हैं और ऊपर से ढक्कन बंद हो जाता है, ढक्कन नुमा होता है, और इसके अंदर जो जानवर रहते हैं वो
मर जाते हैं। तो यहाँ पे जो लिखा है वो घटपर्डी केवल छोटे कीड़े मकोड़े को खा जाता है। यहाँ पे सिर्फ छोटे कीड़े मकोड़ों को नहीं बल्कि छोटे जीव जंतुओं को भी खाता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है, शिक्षक कक्षा में पढ़ने में ध्यान न देने वाले बच्चों से किस प्रकार का बर्ताव कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन ए है, पूरी कक्षा के सामने उन्हें बार बार डांट कर। ये तो बिल्कुल से नेग्लेक्ट हो गया क्योंकि ये निगेटिव वर्ड है, डांटना मारना ये बिल्कुल नहीं हो सकता। फिर ऑप्शन बी है, उनसे बात करके तथा उनकी अरुचि का कारण जानने की कोशिश करके। पॉजिटिव वर्ड में बताया था कि उनकी कारण का पता लगा के उसका समाधान करने की कोशिश करना, यानी यहाँ पे हमें पता चल गया कि इसका सटीक आंसर यही ऑप्शन बी हो सकता है। इस प्रकार हमारा ये बी सही है। बाकी आगे ऑप्शन भी हम देख लेते हैं। फिर है, उन्हें गृह कार्य के रूप में अत्यधिक वर्कशीट देकर, यानी उनके ऊपर लोड बढ़ा के, ऐसा तो हम सॉल्व नहीं कर सकते। फिर आगे दिया, बच्चों को कक्षा से बाहर जाने के लिए कहा कर, यानी बच्चे को यहाँ पे हम कुल मिला के परेशान कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। इस प्रकार हमारा ऑप्शन बी सही है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अंतिम क्वेश्चन हमारा, एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वर्ग वाले अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को किस प्रकार से बता सकता है अथवा संबोधित कर सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है, विद्यार्थियों को निर्देश देने के लिए एक रूप तरीकों का प्रयोग करना। यहाँ पे आदेश देने वाली बात हो गई, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है ऑप्शन। फिर इसमें बी है, अत्यधिक लिखित गृह कार्य देना तथा उत्तरों को अन्य प्रतिभाशाली विद्यार्थियों से नकल करने पर दबाव डालना। दबाव डालना, प्रेशर देना बिल्कुल नहीं हो सकता। कुल मिला के बालक को यहाँ पे प्राथमिकता देनी, बालक को परेशान नहीं करना है, ये भी नहीं हो सकता। फिर ऑप्शन सी है, प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के सशक्त पक्षों एवं कमजोरियों के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करना। यहाँ पे जैसे बताया था ना कि बालक के कारण को पता करके उसका निदान करने की कोशिश करना, इस ऑप्शन में वही चीज दिख रही है, यानी कमजोरियों का विश्लेषण करके उसके बाद उस उद्देश्य को विकसित करना, ये चीज है। यानी यहाँ पे भी हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट है। डी ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें दिया, आकलन के लिए पेपर पेंसिल टेस्ट का प्रयोग करना तथा अभ्यास एवं रटने पर बल देना, यानी रटना, ये सब चीजें नेगेटिव वर्ड है, यानी ये बिल्कुल नहीं हो सकती। इस प्रकार से पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड को ध्यान में रख के भी हम सही ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। इस प्रकार सीटेट की ट्रिक का वीडियो हमारा यहाँ पे फिनिश होता है। अगर आपको कुछ भी यहाँ पे समझ में आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अगर इस वीडियो को देखने के बाद उन्हें कुछ भी समझ में आता है और उनका 2-4 क्वेश्चन सही होता है तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा महसूस होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।